118 करोड़ रुपए की रेलवे मद की सरकारी भूमि प्लॉटिंग काट के बेची जा रही है। रेंगाटोला रोड, ग्राम गर्रा, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट में स्थित यह भूमि रेंगाटोला रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर है। सीमेंट के पक्के रोड बनाए जा चुके हैं। बाउंड्री वॉल, सीमेंट की टेम्पररी बाउंड्री वॉल खींची जा चुकी है और इस भूमि के 579 नंबर के खसरे से 1500 डंपर भरण खोद कर 533 नंबर के खसरे पे निस्तार नाले को पूरने के लिए डाल के मैदान बना दिया गया है, जो पानी के निस्तार की जगह थी। यह भूमि किस तरह से रेलवे की मद से स्वत्व बिना किसी स्वत्व के परिवर्तित होकर भूमि स्वामी के रूप में कन्वर्ट की गई और किस तरह से ये प्लॉट काट के बेची गई, इसका कोई भी स्वत्व निर्धारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यह भूमि जो केसर हिंद सरकार रेलवे सड़क के नाम पर मिसेल बंदोबस्ती में दर्ज है, वहाँ पर इसके खसरा नंबर 218/2 एवं 270 थे, जो चकबंदी जमाबंदी में 533 और 579 के रूप में परिवर्तित हुए। यह भूमि किस प्रकार से भूमि स्वामी हक में परिवर्तित की गई, जबकि यह वैनगंगा नदी के निस्तार नाले के बीहड़ भूमि, ऊंची नीची उबड़ खाबड़ भूमि है। इस पर तो कभी न बंदी बनी, न कभी कृषि हुई, न इस पे कोई मौरूसी किसान दर्ज है, न कोई सिकमी किसान दर्ज है। इस पर तो खेती हो पाना ही असंभव है, क्योंकि यह तो कृषि भूमि थी ही नहीं कभी। ये तो रेलवे की भूमि है, जिसके बीचों बीच से रेलवे का ट्रैक गुजरता है, जो 1914-15 में भी दर्ज है, बीचों बीच से रेलवे का ट्रैक। फिर ये कैसे भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करके बेची जा रही है, इसके संबंध में वारासनी व्यवहार न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 257/25 दर्ज है। यह प्रकरण श्रीमती चंपाबाई गौतम, स्वर्गीय टेकचंद गौतम, उम्र 72 वर्षीय, साहसी एवं बहादुर महिला ने लगाया है। हम उनके साहस को और उनके पराक्रम को प्रणाम करते हैं। उनके बड़े सुपुत्र ने इसे रेलवे मद की भूमि जानकर उस पर अपना घर, कुआं, बाड़ी और एक छोटा सा गंगा मैया मंदिर स्थापित किया था, जिस पर उनका 27 साल पुराना कब्जा था। 2008 में लगातार 2 महीना उन्हें वहाँ से हटने के लिए धमकियाँ मिली। जब वो नहीं हटे तो अचानक से गोंदिया से आते हुए उनके पूरे परिवार का आकस्मिक आपघात में एक्सीडेंट हुआ और वे सभी ईश्वर को प्राप्त हो चुके हैं। उनके जाने के बाद उनके इस अधूरे संघर्ष को श्रीमती चंपाबाई गौतम ने अपने साहस से जारी रखा। उन्होंने लोहा लिया एवं प्रकरण न्यायालयों में दर्ज कराए। ग्राम गर्रा वासियों को उन पर गर्व होना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। भारत के संविधान का आर्टिकल 51A भारत के हर नागरिक को अपने सामुदायिक सामलाती की, अपनी सरकारी भूमियों की रक्षा करने का कर्तव्य करने का आदेश देता है। अतः हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह चंपाबाई गौतम, पति स्वर्गीय टेकचंद गौतम, उम्र 72 वर्ष का सहयोग करें, साथ दें और उनके इस काम में उनका सहयोग करें, जिसमें उनके साहस को हम सभी नमन करते हैं कि यह सरकारी भूमि बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। ईश्वर उन्हें उनके काम में जल्दी सफलता प्रदान करे, यही हमारी आशा है। मैं सभी गर्रा ग्राम वासियों को आह्वान करूंगा कि वे उनके इस भगीरथ काम में उनका सहयोग करें। एक तरफ भूमाफिया सरकारी भूमि को प्लॉट काट के खुद के नाम पे दर्ज करा के बेच रहे हैं, वहीं वे अकेले इसका संघर्ष कर रही हैं। वे अपने गंगा मैया मंदिर को बचाने में लगी हुई हैं। अतः सभी से निवेदन है कि जो वृद्धावस्था में महिला इतना संघर्ष कर सकती है, तो हम सभी ग्रामवासियों को उनको पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए। ये भूमि वास्तव में गर्रा ग्रामवासियों की ही भूमि है। 118 करोड़ की भूमि, कुल 16 एकड़ 36 डिसमिल यह भूमि है। इसमें गर्रा के निस्तार नाले के ऊपर 1500 डंपर भरण भर दिए गए हैं। यह भरण उन्होंने खसरा नंबर 579 से उठाकर वहाँ की उचान वाली भूमि को काट कर डंपरों से भरकर जेसीबी से नाले के ऊपर पाटा है। अब ये नाला पानी के निस्तार को रोक देता है। अब वहाँ इंडस्ट्री एरिया पूरा तालाब के रूप में डूब जाता है और वे इसे बेचकर 118 करोड़ रुपए की पूंजी बनाएंगे। यह जो भूमि है यह गर्रा वालों की है
और इसे बचाने का फर्ज और कर्तव्य भी गर्रा वासियों का है। किसी एक महिला के बस की ये बात नहीं है। अतः आप सभी से निवेदन है कि उनका सहयोग करें, उनके इस काम में उनका हाथ बटाएं, उनका साथ दें। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जनता सरकार।